छोटी सी ख्वाहिश, जिसे लिखा है डॉक्टर संगीता तोमर जी ने। जी हाँ, मैं हूँ राकेश। आप सुन रहे हैं बातें निकली है दिल से। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह चाय का पानी चढ़ाकर पिंकी उबलते पानी को देख रही थी। पानी में चाय पत्ती का रंग घुलते देखना और उसकी खुशबू को अपने चेहरे पर महसूस करना बेहद सुकून देता था उसे। रोज़मर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी से ऐसे ही छोटे छोटे पल पुराना उसे तरोताज़ा कर देता था। अभी फ़ोन पर फेसबुक की मैसेज टोन सुनाई दी। किसी ने कुछ पोस्ट किया था शायद। उसकी सहेली विशाखा ने अपने ट्रिप की फ़ोटो पोस्ट किए थे। फोटो बहुत ही सुंदर थी। विशाखा और उसके पति सुहास के साथ में काफ़ी सारे फ़ोटो थे, जिन्हें देखकर पिंकी के मन में आँच सी चुभ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वह उन लोगों को पसंद नहीं करती थी और ना ही उसके मन में कोई जलन थी। बस फ़ोटो देखकर उसकी एक ख्वाहिश फिर सिर उठाने लगी थी। उसने फ़ोटो लाइक की और कमेंट भी लिखा, वंडरफुल जोड़ी। जतिन और पिंकी की शादी को 17 साल बीत चुके थे। सब कुछ ठीक ही था उनके बीच, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। जतिन ने कभी किसी काम के लिए रोका नहीं। उसने शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखी, एमएससी और फिर पीएचडी किया। कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी भी कर रही है। कई बार वह सोचती थी कि क्या वह पूरी तरह से आज़ाद थी, क्योंकि हर काम के लिए जतिन की परमिशन तो लेनी पड़ती थी। जैसे कि घर पर किसी को बुलाने से पहले पूछना पड़ता था, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो क्या खाना बनाना है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता था। किसी को देने से पहले जतिन से पूछना ही ठीक रहता था। कभी अगर वो अपने मन से गिफ्ट ले आए तो जतिन को पता चला कि उसके मन मुताबिक नहीं है, अगले 5-6 दिन जतिन की नाराज़गी झेलना पक्का था। हर काम टाइम टेबल से चलता था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने का फिक्स टाइम था। 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते तो अगले 2 दिन भुगतना पड़ता था। और यही बातें उनके बच्चे ओनी और अंबर के रूटीन का भी हिस्सा बन गई थी। जब कभी बच्चे जतिन के बर्ताव से चिढ़ जाते तो पिंकी उन्हें समझाती, और जब वह खुद अपसेट होती तो बच्चे उससे संभाल लेते। बस इसी तरह जीवन चल रहा था। पिंकी ने मान लिया था कि शायद शादी के बाद इस तरह का बदलाव नॉर्मल है। बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी तो हैं उसके शादीशुदा ज़िंदगी में। क्या हुआ अगर कोई निर्णय नहीं ले सकती? बहुत सारी छोटी छोटी ख्वाहिश थी उसकी, जिन्हें वो अनदेखा कर देती थी। ऐसी ही एक ख्वाहिश थी जतिन के साथ एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाने की। ये ख्वाहिशें भी कितनी अजीब होती है ना। कई छोटी बातें हैं जो किसी के लिए रोज़मर्रा की आम बात होती है और वही किसी के लिए ख्वाहिश बन जाती है। जैसे पिंजरे के पक्षी आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर ये सोचते हैं, काश हम भी उड़ पाते। पर उन परिंदों के लिए तो हर रोज़ उड़ना ही उनकी ज़िंदगी है। जहाँ दुनिया भर के लोग अपनी हर छोटी बड़ी खुशी फ़ोटो के रूप में दुनिया के साथ बांटते हैं, वहीं पिंकी एक फ़ोटो के लिए तरस रही थी। और ऐसा नहीं था कि उसे सोशल मीडिया पर दिखावा करने के लिए फ़ोटो चाहिए थे। उसे तो बस अपनी यादों को सजाने के लिए चाहिए थे। जतिन हमेशा फ़ोटो लेने से कतराते थे। बच्चों के साथ तो फिर भी कभी कभार खड़े हो जाते थे फ़ोटो खींचने के लिए, पर पिंकी के साथ तो बिल्कुल नहीं। कारण क्या था अभी समझ नहीं आया था। वह जानती थी कि यह सवाल पूछने पर जतिन उसे झिड़क देंगे, इसलिए उसने कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं की थी। बच्चे डिनर करके रूम में पढ़ाई कर रहे थे। हल्की सी फुहार पड़ने लगी थी। रात में जब फुहार आती है ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच से चांदी बरस रही है। अक्सर वो फुहार को चेहरे पर महसूस करने बालकनी में खड़ी हो जाती थी। इन्हीं बारिश के दिनों में उसकी शादी हुई थी। उसकी एनिवर्सरी है। यह सोचकर मन भीग गया था उसका।
वो अपने मन में पुराने एहसास टटोल रही थी। वो सुकून और वो पहला प्यार की कोशिश। पहली बारिश होते ही वह उसी समय पहुंच जाया करती थी। उन दिनों के जतिन को याद करती और आंखों की कोर अक्सर भीग जाया करती थी। समय अलग था, वो जतिन भी अलग था। उसे प्यार करने वाला, उसके नखरे उठाने वाला, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करने वाला। उसे आज भी याद है जतिन को ऑफिशियल टूर पर जाना था और उसके अगले दिन ही उन्हें इंगेजमेंट रिंग खरीदने जाना था। जतिन का लगभग पहुंचना नामुमकिन था। रात भर ड्राइव करके जतिन समय पर लौट आया। पिंकी को खुश करने के लिए शादी के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा था और अब इतना कुछ बदल गया था, लगता ही नहीं था कि यह वही जतिन है। और वह दोनों कभी लव बर्ड्स थे। डोरबेल की आवाज़ से पिंकी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। जतिन ऑफिस से लौट आया था। पिंकी ने अपनी उदास आंखों से मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा आज का दिन? ठीक था, जतिन ने थकी हुई आवाज़ में कहा। चाय लोगे या खाना लगाऊं? जतिन ने कहा, खाना ही खाऊंगा। यह कहकर वह नहाने चला गया। खाना खाने के बाद जतिन स्टडी में बैठकर कुछ पढ़ रहा था। पिंकी किचन समेटकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी। बादलों से ढके चांद को देख रही थी। जतिन कब आकर उसके पास खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? जतिन ने पूछा तो चौंक कर पिंकी ने उसे देखा। तुम्हारी कार बदल लेते हैं। नई कार परफेक्ट गिफ्ट है, क्या करती हो? पिंकी ने एकदम खाली नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने साल हो गए हैं शादी को, सब कुछ तो है मेरे पास। मुझे लगा यह सुनकर तुम खुश हो जाओगे, जतिन ने कहा। पिंकी ने आंखों में आंखें डालकर पूछा, मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट क्यों देते हो? कि मैं खुश करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं गिफ्ट से खुश होती हूँ? खुश तो होती ही होगी। मैं तुम्हें हमेशा अच्छे और एक्सपेंसिव गिफ्ट देता हूँ, जतिन ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। क्या तुम मुझे वाकई खुश देखना चाहते हो जतिन? जतिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर मिक्स्ड रिएक्शन थे। पहले शौक के भाव उभरे और फिर चिंता की लकीरें, कि पिंकी ही ने आज तक उसके हर फैसले को बिना सवाल किए माना था। तुम्हें क्या हुआ है? ये कैसी बात कर रही हो? आज तक तुमने ऐसी बात कही नहीं। आपने पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने कहा नहीं। शायद आज भी नहीं कहती, पर तुम्हारा ये भ्रम दूर करना जरूरी लगा। ये महंगे गिफ्ट देने से खुशी होती हूँ। अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो मुझे आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए। एक यादों का गुलदस्ता सजाना चाहती हूँ। इतने साल हो गए हैं हमारा साथ में एक भी फ़ोटो नहीं है। अगर तुम वाकई में मेरी खुशी चाहते हो तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि हम एक एनिवर्सरी पर एक साथ में एक फ़ोटो क्लिक करवाएंगे? जतिन पिंकी को देख रहा था, ऐसे जैसे भटके हुए राही को कोई हाथ पकड़कर घर के रास्ते वापस लाया हो। क्या यह तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है पिंकी? पिंकी ने कहा, हाँ बस यही चाहती हूँ मैं। मुझे कार नहीं चाहिए, बस एक फ़ोटो चाहिए तुम्हारे साथ। जतिन तड़प कर बोला, तुम जानना चाहती हो ना क्यों नहीं पसंद करता हूँ मैं फ़ोटो? क्योंकि आजकल फ़ोटोग्राफ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है, जिन्हें हर कोई देखता है। अब तुम मुझे दकियानूसी कहो या पुराने ख्यालात वाला, मुझे लगता है कि हमारी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स कई तरह के लोग देखेंगे और हर कोई तो हमारा वेल विशर नहीं होता ना। जलने वाले लोगों की नज़र लगने का डर होता है, बस यही कारण है। फ़ोटो पर कितने लाइक्स कमेंट मिले हैं उसी पर खुशी डिपेंड करने लगती है और फ़ोटो का मिसयूज भी हो सकता है। मैं बच्चों को और तुम्हें इससे दूर रखना चाहता था, मैंने तुमसे कभी डिस्कस नहीं किया। पिंकी की खाली आंखों में प्यार का समुंदर झिलमिला रहा था। वो बोली, मैं समझती हूँ आपकी चिंता। मुझे भी बिल्कुल शौक नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने का, बस यादों का एक कोलाज बनाना चाहती हूँ।
बीते पलों का प्यारा सा गुलदस्ता बन जाए, इसमें हर रंग और हर खुशबू के फूल हों। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, शायद उन्हें देखकर हमें सुकून और सहारा मिले। जतिन को अपने ऊपर शर्म आने लगी थी। उसने कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो उनकी, तुम वैसी ही हो जैसे पहले थी। और मैं बहुत बदल गया हूँ ना, बहुत हार्श और डोमिनेटिंग हो गया हूँ। मुझे एहसास हो रहा है इस बात का। मैं मानता हूँ तुम्हें और बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड लाता हूँ। मुझे लगता है मैं जो बोल रहा हूँ वह सही है। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की तुम लोग क्या सोचते हो। तुमने कभी भी कोई डिमांड नहीं रखी, हर बार बिना किसी विवाद के मेरी बात मानती रही, हमेशा मेरा साथ दिया। ऐसा क्यों करती हो तुम? इतना क्यों चाहती हो? तुम्हें बिगाड़ा है मुझे, सुधारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। डांटा करो मुझे, जब कुछ गलत करूं बहस किया करो मेरे साथ, अपनी बात मनवाया करो प्लीज़। क्या मदद करोगी तुम मेरी फिर से पहले वाला जतिन बनने में? अभी बादलों के बीच चाँद निकल आया था। उनकी को पास में खींचते हुए जतिन ने कहा, चलो चाँद के साथ सेल्फी ले लेते हैं। फिर क्या, चाँद और जतिन दोनों मुस्कुरा रहे थे। तो बस कहानी यहीं तक थी। आई होप कि आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। बस क्या, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कैसी लगी ये कहानी। और आपके पास में भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं तो भेज सकते हैं। अगर मुझे पसंद आएगी वो कहानी तो मैं ज़रूर अपनी आवाज़ में पेश करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। और बस चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा और हाँ, खाना टाइम पे खाइएगा। ओके।